लाइव न्यूज़। सर वो अपील करी आपके द्वारा भेजी थी, वो सुशील चारों को सर, और मेडिकल ग्राउंड से ट्रांसफर करवा दिया। फादर मेरे हार्ट पेशेंट है, ट्रांसफर करवा दिया मेडिकल ग्राउंड पे सर मैं इतना परेशान कर रही थी मुझे बहुत। ट्रांसफर करवाना चाहता है सर, खुद ही करवाना चाहता है। आपने करवानी है, हाँ जी कर दो। थैंक यू। सर मैं सोनीपत से हूँ सर। हाँ जी। ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर करवाना सोनीपत से, मेरे बच्चे छोटे हैं। 100 रुपये से कहाँ पे करनाल सर। दे दो। जय सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर हमारे जमीन का है सर पेहुआ से हैं सर ये हमारे एसडीएम कोर्ट में केस चला हुआ है सर 7-8 सालों से, और हम इसी के चक्कर में घूमते हैं। भाई कोर्ट में नहीं कर सकते। चलो साइड नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी हम ना नरेंद्र से आए हैं। हाँ जी। सर मेरे हस्बैंड को ना 12 नवंबर को अटैक आया था सर जी। आयुष्मान कार्ड हमारा है नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अच्छा जी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारा कुछ करो, हमारा कुछ नहीं बनता। मैं 12 नवंबर से घूम रही हूँ, देखिए वहाँ पे। नहीं अस्पताल में दिखाओ ना, घूमने का क्या पता। हाँ जी सर मैं वहाँ भी गई थी, आयुष्मान कार्ड मेरा बना हुआ था। इतनी बात नहीं है कि सर नेक्स्ट को आ सकूँ नेक्स्ट सर। कहाँ लेके गए थे? हाँ जी यहाँ सीवर पे आए थे जी हम। तो वहाँ आपका बना नहीं हुआ आयुष्मान नहीं कार्ड? सर जी हमारा नहीं बना हुआ सर जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, घर पे बच्चे मेरे सर। रिक्वेस्ट करने में कुछ करो। अब अगले स्टेट पढ़ना हमारी इतनी औकात नहीं है सर, हम कुछ नहीं कर सकते सर। थोड़े से तो पैसे हैं स्टैंड के, ज्यादा पैसे थोड़ा लगते। सर हम दिहाड़ीदार बंदे, सब चीज जो थे हमने लगा दिए सर। हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन जायदाद, हमारे पास कुछ नहीं। हमारा कुछ करो सर। डॉक्टर ने कहा स्टैंड लेगा। हाँ जी सर अगला भी पड़ेगा। अभी मैं इस करके चेकअप नहीं करवा रही क्योंकि उन्होंने दाखिल कर लिया ना, वो इंग्लिश टाइम कोविड का अभी, क्योंकि हमारी बीच में प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन हम गए नहीं, दवाई खा के गुजारा कर रहे हैं। पहले आप दिखाओ, उनसे दिखवा के लाओ तो स्टैंड लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं ना कोई परमात्मा सब प्रमाण पे ऊपर होता है, बाद में नीचे आप हो हमारे लिए। हमारे को अभी तक कोई इंतजाम नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल। कोई मेरे मर्डर बच्चे का किया गया ना चिराग गुलाटी का, और मैं यहाँ 11 तारीख को भी आया हूँ। अब कोई मेरे पास एप्लीकेशन की कोई डेट नहीं, कुछ नहीं आया मेरे पास मैसेज। आपने बोला मैसेज भी आएगा सब का, मैसेज जरूर आया होगा, ना आने का मतलब नहीं आया। बिल्कुल सर जी नहीं है तो अभी हमें आना पड़ा है। अपना नंबर ठीक दे रखा था? हाँ जी बिल्कुल नंबर दिया हुआ था। चेक कराओ। मैं 6 महीने हो गए तो एप्लीकेशन तो चेक करो अभी क्या हुआ। नमस्कार जी, प्लीज मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। हाँ हाँ करेंगे। मैं दीनदयाल सिंह BSF में नौकरी करता हूँ मेरे 30 साल से, और फिलहाल सर चंडीगढ़ में तैनात हूँ। मेरा पुराने गांव का रहने वाला हूँ सर। मेरे कजन जो हैं पिछले 10-12 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं सर। मेरे जमीन पर कब्जे करके बैठ जाते हैं सर, और मैंने कई बार मीटिंग भी करी है, पंचायत भी करी है, लेकिन धमकी देते हैं मेरे। SPO लिखो। चलो जी SPO हाँ जी बताओ। हम लोग करीना और बिहार से आए, जो गुड़गांव में राजेंद्रा पार्क में जो मर्डर हुआ है 4 लोगों का, उस हत्याकांड के बारे में आपको बताना चाह रही थी। जो गुड़गांव पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है,
वो उसने आरोपी राय सिंह की अकॉर्डिंगली कर दी है, और उसने हमें पता है क्योंकि पूरे परिवार ने मिलकर ये हत्या की साजिश रची है। और इसमें हमने 27 को जो कंप्लेंट दी उसमें आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जो भी SHO है, ACP है, और हम कमिश्नर साहब, DC साहब सबसे मिल चुके हैं वहाँ पे। तो आप क्या हो उस केस में? वो मेरी मौसी लगती है और ये बिहार से हैं। जिनका मर्डर हुआ है? हाँ जी, पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग। जिनका मर्डर हुआ है हाँ जी, वो आपकी मौसी लगती है? हाँ जी। तो दरखास्त ये दो, भाई हैं, चाचा हैं। दरखास्त दो। हमारी बहन है, पूरा परिवार कर दिया उन्होंने। और इसमें इसमें आईटी वाली कोई- चाह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अदर देन मेवात से कोई DSP के अंतर्गत SIT बना के जांच करवाएं। सर मैंने सारा इंडिया कंपनी ने अपनी जीवन की सारी कमाई लगा दी मेरे को अपने हिसाब से। दे हम करा रहे हैं दर्ज केस। सारा इंडिया कंपनी में मैंने अपनी जीवन की पूरी कमाई लगा दी, कोई पैसा नहीं मिला। रजिस्टर FIR मेरे को बता के मुंबई ले गया। अच्छा 16 लाख रुपए मेरे से लेके मेरे तेरे को सुन्नत लगा के लाऊंगा, पहले भी लाया मुझे। और कोई भी मैं 1 साल से लॉकडाउन में बट रहा हूँ जी। SP साहब को कैंसर कोई मिल चुका हूँ जी, CM विंडो में लगा चुका हूँ, कोई मेरी FIR तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है जी। मेरे पास सब एविडेंस है जी, सारे मैंने दिखाए। और कहाँ का मामला? मैं कुंडली कैंसर से हूँ जी। फिर मेरे को पता लगा कि आप सोचते हो जी सभी के आपके पास आए हो जी, सारे जीवन की पूंजी मैंने मेरी ले गया जी पोस्ट के। SP कहते हैं और बड़ा रजिस्टर गैंगस्टर है जी वो सारे। FIR। आप करके मेरी कार्रवाई करो जी, बहुत कृपा है। एसोसिएशन यूनियन की तरफ से यमुनानगर प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग आपका धन्यवाद करने आए हैं। अफसर बन गया बाप। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी भेंट है हमारी पूरी यूनियन की तरफ से, अगर आप इजाजत दे तो हम आपको देना चाहते हैं। कोई नहीं, एक आदमी। ओके, नहीं, नर्सिंग सिस्टर से नर्सिंग ऑफिसर बना दिया। ये फूल सबसे बड़ी। हाँ ये दे दो। सर ये आपका इन्विटेशन छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं सर, ठीक। प्लीज आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी लिस्टी में किला नंबर गलती से लिखा गया सर जी। हैं? मेरी लिस्ट में किला नंबर गलती से लिखा गया जी, जो कि मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट से आया तो हुआ ना, तो मैं इनकार होता सर जी। और ना तहसीलदार उसमें साथ करने से मना कर दिया। उन्होंने पटवारी के थ्रू मेरे से 50,000 देने की डिमांड की थी, जिसके मैं गरीब आदमी में ये सरकारी में काट लिया उनके से। फिर क्या दे इधर? किसी को पैतृक बारे में कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर किया था। वहाँ प्रशासन ने 5-4 लोगों के की है, बाकी सभी छोड़ दिए। असला का जो था वो भी उन्होंने मुझसे छोड़ दिया है। रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को वहाँ से और भी पकड़ा जाए और वो बदमाशी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के लिए मेरा अभी भी कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चाकू का वो किए हुए, जबकि उसके बाजू से बंदूक की गोली भी निकली है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। ये रिक्वेस्ट है सर। लाओ दो कैंसर का कैंसर। नमस्कार सर, मैं अकाल गढ़वा के पास से आया हूँ जी। 3 महीने मेरी बेटी की शादी करने नगर महिला पुलिस से बहुत परेशान हूँ। इसके पास एक बेटी है, अब भी उनको फोन पे मैसेज है, बार बार धमकियां दे रही। पर्चा दर्ज कराएंगे वहाँ पे? ना कुछ नहीं करा जी, कोई संतुष्टि नहीं मिली। महिला पुलिस से बार बार बुलाएंगे हमें जी, और कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता जी। क्या कर रहे हैं? SP को लिख रही रजिस्टर FIR। आज मेरे नाम की पैसे की कोई कार्रवाई नहीं मिली, SP साहब ने नहीं दी। कहाँ का मामला है? करनाल जिला से कृष्ण खाला जी, कहाँ का? करनाल जिला से। करनाल का लिखो, करनाल SP को लिखो। आदरणीय मंत्री साहब जी का हरियाणा से प्रधान हूँ और भारतीय जनता पार्टी में SC मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ करनाल से जी।
और कल्पना चावला की जो कि हमारे सरकार ने जो सुविधा दी गई है सर, वो सुविधाओं का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। वो लिखित रूप में मेरे पास सारे ही प्रूफ है सर, अगर आपकी इजाजत हो मैं अपना बायोडाटा के साथ और उनके प्रूफ भी सर, जो कि उनके फोटोज वगैरह हर चीज मेरे पास है सर, क्योंकि मैं सारे दिन वर्किंग करता हूँ सर। आपकी तरह बस बनना चाहता हूँ सर, मन में इच्छा है कि अगर सरकार ने हमारी इतनी सुविधाएं बनाई गई है, कल्पना चावला करनाल जिले में हॉस्पिटल बनाया गया है, तो वहाँ पे ये सही तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए सर। ये सर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स देना चाहता हूँ, अपना बायोडाटा साथ में देना चाहता हूँ। दे दो। क्षेत्र के लाड़वा हल्के से हूँ जी। ये मेरी ताई जी हैं जी। मेरे ताई जी कुछ समय पहले देहांत हो गया था और उसके बाद जो मैं उनके लड़के थे उनका देहांत हो गया। अब इनका एक ही लड़का बचा है जी, उसकी दोनों किडनी हैं जो डैमेज हो चुकी हैं और इस समय वो चंद मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल के अंदर है जी। गाँव वालों ने मदद, आस पास से सभी गाँव ने मदद की है। जो उसका टेस्ट का खर्चा तो 2.5 लाख रुपए दिखाया है और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए किडनी की ट्रांसफर के लिए मांगे हैं जी। और जनाब से ये अर्जी लेकर पहुंचे हैं कि मैक्स में हॉस्पिटलों से हमारी सरकार की तरफ से मदद की जाए। जनाब ये परिवार बहुत गरीब है। सीएम को भेजोगे हेल्प के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। हाँ जी बताओ। बोलो जी बोलो। भाई बताओ। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। भाई मैं सुना था ना, मैं किस से बैठे। क्या कहते जी? हाँ दसो। बाकी जी कोई है लड़ाई झगड़ा केस है जी, 3-4 बच्चे अरेस्ट कर लिए। जी मैं चल जी खेता हूँ काम कर रहा जी। और ही दरगाह दो, कितों का मामला है? जोड़ेगा जी है नन्योड़ा का जी बड़ा नन्योड़ा का एसपीएम वाला को। चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी बताओ जी बताओ। है क्या हुआ? कर्जा लिया था 2 साल हो गए। आए महीना 10,000 रुपये दे रहे, मेरे घर का दावा मारा 8 लाख रुपये बना रहा। पैसे लेते नहीं लाख किसी से, अब उन्हें 8 लाख के करीब बना दिए। वो कह रहा मैं ताला मारूंगा तेरे घर। ताला मारूंगा? कहाँ का केस है? पानीपत का है। एसपी पानीपत को भेज। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं नीलोपीरी हल्के से द्रावड़ी थाना लगता है जी। और अग्रवाल क्या हाल है? ठीक है तो पतली गली से निकल जाता था आता भी तो पतली गली से। नाम से आया हूँ जी। अच्छा हमारे गांव में झगड़ा हुआ था जी, उसमें जो दूसरी पार्टी ने मारा था उनको 326 का मुकदमा दर्ज हुआ था। जब वो जमानत पे बाहर आए, जो इस केस में गवाह थे उनको दोबारा से उनके घर के आगे जाके इन्होंने भी केस उठाओ, नहीं तो हम दोबारा यही काम करेंगे। जब उन्होंने बचाव में ऊपर से पथराव किया तो वहाँ 2-3 गाड़ियां टूटी हैं और जो पुलिस है वो मुकदमा उसने अपनी तरफ से 3 लड़के को मार के ना 326 का मुकदमा बनवा दिया है। तो पुलिस हमें तंग कर रही है उल्टा, जो हमने उनके खिलाफ किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लो मैं इन्वेस्टिगेट करवा। कहाँ का मामला? करनाल का। आईजी को लिखो मेरी इन्वेस्टिगेट करवाए। अदर देन करनाल से ये सिस्टम बना लो। अगर री इन्वेस्टिगेट का है तो आईजी को लिखो, जहाँ का मामला वहां से हटके किसी दूसरे जगह से करवाओ। सब में ऐसे ही लिखो। हाँ जी बताओ। है जसप्रीत कौर है जी मेरा नाम। जसप्रीत को। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को जाने पहचाने से मेरे से 5 लाख रुपया ले लिया जी। अभी उसने 8 महीने हो गए मेरे को दे नहीं रहा जी। नवी तेरी 5 लाख रुपए निकाल के हाँ जी, मैं जाने तो रिजर्व बैंक खोल रखा। अभी मेरा डैडी हॉस्पिटल में एडमिट है जी। है एडमिट है। किस बात के लिए 5 लाख रुपए उसको? उसका ब्रदर कोई ये बाहर जा रहा था 15 दिन के लिए, 8 महीने हो गए मेरे डैडी हॉस्पिटल में कोई एडमिट लिखत पढ़त है? हाँ जी, आर्मी से डैडी मेरे रिटायर है, जो हॉस्पिटल में है, इनकम टैक्स में है। अभी मेरी यहाँ से ये दुर्गा से मेरे पैसे तो हुआ वही इनकम टैक्स में पड़े हैं। कहाँ का मामला है? जनरली है जी। जनरली के बड़े झगड़े आ रहे हैं, क्या बात है? जनरली में एसपी बता। 7-8 महीने में कुरुक्षेत्र पुलिस में करता है, हमको 4-5 बार एसपी साहब से मिल लिया जी।
जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं लगी। कितने पैसे हैं? ऐसे 4 लाख रुपए तो लिखित में है सर, और बाकी हिसाब किताब में है जी। 4-5 बार एसपी साहब किस बात के पैसे दिए? सर उन्होंने मेरे ठेके के नाम से मेरे से पैसे लगा दिए, ठेके माफ के पैसे डबल होते गए। शराब का ठेका? जी सर, कोई दुकान नहीं थी सर मेरी, वो ना से मेरे पैसे दे रहे और सादा तो ये तो सिविल का मामला हुआ ना। अब ऐसे कोई सर सुनाई नहीं हुई। पर्चा दर्ज है? उन्होंने पैसे खा हैं? पर्चा दर्ज करा जी। ऐसे कैसे हो सकता? हाँ जी, उन्होंने पैसे खा के गोल ही करता है, बिची डॉक्टर बना ले प्रभु तो वो करता है। किस तरह मारे आप? करा ले। मजा मिला सर जी नहर देते ही। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? पोस्टमार्टम हुआ? हाँ जी, पोस्टमार्टम करवाया सर जी। हाँ, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? वो रिपोर्ट सर जी उन्होंने कहीं कभी आत्महत्या कब्जा भी करी है, हालांकि वो मार के टंग गया सर जी। आप कैसे कहते हो मार के टंग गया? सर जी उन्हें तो कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं सके भी जेड़ा कि वो कल फाइनल में रह जाए। नहीं, मार के टंगे का बाहर सी सर जी, मार के टंगे का की सबूत है? मार के टंगे सर जी सबूत है कि ਉਹਦੀ कोई अख मारनी नहीं सर जी, ਉਹਦੀ जी बाहर आवे नहीं कोई लैटरिन बाहर आवे। हालत ना मारा उसे कुत्ता मार के लत्ता बाहर दौड़ियां। जिला दरखास्त ले आयो लिख के? हाँ जी सर जी। कहाँ का ये? रतिया का सर जी। सत्या फतेहाबाद? सर जी एसएचओ रूल सिंह जी ने सर पूरा तलाश देता कि किसी दूसरी कार्रवाई करवाओ। चेंज करके हमारी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं सर। कहाँ से है तुम? कैथल से सर, कुंडली से सर। सर हमारी जांच है सीआईए से करवाई सर, यही हमारी आपसे आदेश है। फिर लंबा काम चलेगा। तुम तो बता तुम जब अरेस्ट होने की बारी आ गई, आईओ बताया नया आएगा वो करेगा। सर वो करते नहीं सर, हमारे को बुलाते भी नहीं, हमारे से बात करते सर। आप हमारी जांच है सर सीआईए से करा दो, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दे दे बस यही मुझे ऐसे लिखो उसको। मुझे लीग रूम में लगा था, मेरे ना पैर में दिक्कत आ रही है। अच्छा जी, रोड पड़ गया ना, चल कर सकता जी। मेरी ड्यूटी सर कुछ क्षेत्र में है जी, आपसे बेनती है कि मेरी ड्यूटी सर काफिया में तेज करी है सर। क्या लगे हुए हो? लीग रूम में सर सेवादार हूँ। सेवादार? नहीं, कहाँ जाते हो तुम सर? सर मैं कुछ और से आता हूँ। पंजोर का का हाँ खाली जगह होगी तो हो जाएगी, ना तो नहीं होगी। जी साहब ले लो। लिख देंगे इंस्पेक्टर पोस्ट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताओ। मैं बालासर से आई हूँ सर। मेरा नाम बबीता रानी है। मेरा 45 वर्ग गज का प्लाट है सर, उसमें मेरा मकान बना हुआ है। मैंने रजिस्ट्री के लिए पटवारी को अपनी इंतकाल के लिए रजिस्ट्री दी थी, लेकिन इसने किया नहीं। वो 3 महीने से मुझे परेशान कर रहा है। पटवारी? हाँ जी, मैंने आपके घर पे भी ये एप्लीकेशन दी थी 5 तारीख को, तो आप मिले नहीं थे। उन्होंने कहा था कि कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं फिर आई हूँ सर। लाओ दो, डीसी को भेजो। जय श्री राम। हाँ जी, मैं मिलिट्री स्टेशन अम्बाला से आया हूँ। अच्छा जी। 10 तारीख को सर मेरे घर पे मिला हुआ था, गांव के एक परिवार ने किया था नारायणगढ़ में, जिसमें मेरे फादर को जो खुद भूतपूर्व सैनिक है उसको जेसीबी मशीन से टक्कर मार के उनकी टांग पे तोड़ दी थी। मेरी मदर और मेरे भाई के ऊपर तलवारों से हमला किया था। ये मेरे ताऊ जी इनको पर हमला किया था। हमने पिछले शनिवार को जी आपको एप्लीकेशन दी थी और वीडियो सबूत भी दिखाया था। आपके सामने डीएसपी को एसएचओ को भी वीडियो सबूत दिखाने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। और हम ये कहते वो कह तो रहा था कि 5 बंदे पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे जी। अभी भी गांव में खुले घूम रहे हैं और सुनने में गांव के बंदे से आके वो बोल रहे हैं कि अभी ये तो हमने एक को मारा, अभी तो 3-4 बाकी रह गए, उनका भी हम काम तमाम करना है, जिसमें मेरे नाम का भी झूठी एसपी को लिख भाई। झूठी शिकायत दर्ज करा रखी है जी। चलो सर वो कोई एम्बुलेंस भरने के लिए आया था सर, तो यहाँ पता चला गया इसलिए काम के लिए सर, इसलिए अब इस बार तो तू दर्शन कर ले, अगली बार बताइए। गुड़गांव जिले से सर, मेरे पिताजी की उम्र 76 साल है। सर मेरे पिताजी को मेरे भाई की पुत्रवधू ने मारपीट के साजिश रच के एसआई सुभाष के साथ मिलके और बंद करा दिया थाने में प्रॉपर्टी के चक्कर में। उसके बाद सर मेडिकल में कुछ नहीं आने दिया एसआई सुभाष चंद्र नंबर 22 गुरुग्राम हरियाणा पुलिस से। उसके बाद में सर जेल से मेडिकल कराया, जेल के मेडिकल में सर फिजिकल एसआर डाल रखा है। मैं हर जगह एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और कस्टोडियल टॉर्चर भी है और पहले भी प्री प्लान मारपीट के बंद कराया सर। और सेम डे में गुड़गांव कमिश्नर को पेश हुआ था अपनी मां को लेकर सर। सर बड़ी जाति की हरियाणा पुलिस ने।
जाओ दो। चलो नेक्स्ट। नमस्कार सीपी लोगों को आज ना सर मेरे 5 मंथ से पेंडिंग पड़ गया था 5 मन से हाँ जी वो तो गई थी पीछे। नहीं सर हमारे को नहीं सर बिल्कुल भी अरे वो हाँ की टीवी सेंटर की हाँ कहाँ की सर मोलिकुलर लैब की। मोलिकुलर लैब की सर जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है किसी भी सैलरी नहीं आई सब सैलरी पेंडिंग पड़ी है नहीं वो मुझे बता के गए हमारी आ गई नहीं सर आई नहीं हम है तो गलत हो गई। लाओ कोई दरखास्त तो सरपंच और मेट ने उन्होंने वीडियो से इंक्वायरी के लिए जांच की। उन्होंने रिटर्न मेरे को 3 महीनों को बुलाते हुए नहीं दिया। कौन बुलाते हुए किसने? वीडियो साहब ने जी। अच्छा जी। मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। वो इंक्वायरी करवाने नहीं लग रहे सर। वो एसडीओ को लेटर दे देते हैं सर। एसडीओ उसको दबा देता है। आरटीआई में लिखा हुआ है। आरटीआई में लिखा हुआ है सर। आरटीआई की कॉपी लगाई है साथ ये रही सर। साथ लगाओ। सीएम विंडो वाली ना हमें देना दूसरी दो भाई मैं इलाज करूंगा ना कागज तो दो हमें। ये सब जनपत्रकार लगाए पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं आपने क्या? नहीं जिसका कसूर होगा जो दोषी होगा और जिस अथॉरिटी के पास भेजना होगा मैं भेजूंगा और कुछ केस में अब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भी भेजना। जो पुलिस के केसेज हैं जो पुलिस की ज्यादतियाँ हैं वो मैं पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भेजना। कुछ सब नर्सिंग ऑफिसर आपने बना दी हैं वो भी धन्यवाद करने पहुंची थी। बहुत देर से इनकी डिमांड थी कि हमें नर्सिंग सिस्टर से नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए तो हमने बना दिया। खुश हैं हम लोग सब। में सर इमरान साहब के विभाग से एक असिस्टेंट क्लर्क पकड़ा गया है। उसकी शिकायत हमने मुख्य सचिव को कर दी थी और मुख्य सचिव ने उसकी चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। उसको पकड़ लिया गया है और आगे चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करेगी। सर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि जब देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है तो कैसा आजादी का अमृत महोत्सव? जब देश में नफरत फैलाई जा रही है तो आजादी का अमृत महोत्सव कैसे काम करता है? आजादी का अमृत महोत्सव है आजादी के 75 साल मनाने का। जो आदमी उसका भी विरोध करता है तो हिंदुस्तान की आजादी के विरोध में है ना। उसका तो हमें स्वागत ही करना चाहिए। भाई सरकार मना रही है आप भी मनाओ। सारा देश मनाए, सभी पार्टियां मनाए, सभी जातियां मनाए, सभी वर्ग मनाए, सभी क्षेत्र मनाए। आजादी तो सारे देश की है ना, उस पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। 27 को किसान भारत बंद कर रहे हैं सर, सरकार की क्या कुछ तो नहीं, भारत बंद की काल उन्होंने दे रखी है पर हमारा उनसे यही कहना है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो। तो सर कल भी कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों का उग्र आंदोलन देखने को मिला, कई बीजेपी के शीशे भी तोड़े गए। नहीं ये गलत है, इसको किसी भी आंदोलन में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। आप धरने दीजिए, जुलूस निकालिए, भूख हड़ताल करिए, लेकिन आप मार पिटाई करें, शीशे तोड़े, महात्मा गांधी के देश में ऐसा नहीं हो सकता।